अगर आप भी ईयर 2026 में ज्वाइन करना चाहते हैं एविएशन इंडस्ट्री को, बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ, 12th क्लियर कर चुके हैं लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ कैसे बनते हैं, आप इसे कैसे ज्वाइन करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेके अगर आपके पास भी डाउट्स हैं तो ये एक कंप्लीट गाइड होने वाला है आपके एविएशन करियर के लिए। I'm going to help you understand how can you start your journey in aviation। तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एज क्राइटेरिया से लेके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके पास होने वाले वो सभी एक्सपीरियंसेस की जिनसे आप डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ बन सकते हैं ग्राउंड स्टाफ। और यही नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि किस तरीके से आप खुद एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है ग्राउंड स्टाफ का डिफरेंस, एंड ऑफ कोर्स सैलरी जो हम सबको जानने में इंटरेस्ट होता है, तो सैलरी के बारे में भी जानेंगे टुवर्ड्स द एंड। और इसके बावजूद भी ये वीडियो खत्म नहीं होगी बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कंप्लीट गाइड है, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि किस तरीके से आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमेज आप कैसे बनाएंगे और उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे। ये कंप्लीट गाइड होने वाला है ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए उन सभी एस्पिरेंट्स का जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके पास गाइडेंस की कमी है। So guys, if you're new to this channel, let me help you understand. My name is Paramjeet Kaur and I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways. I have worked as a ground staff. I have worked as a cabin crew with the world's #1 airline. I have been teaching and training students for last 9 years almost, and now I'm trying to help you all through this YouTube channel to enlighten your way and make you the next generation of ground staff or cabin crew. तो अभी तक अगर आपने लाइव सेशंस ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद भी जब आपके पास डाउट्स होंगे तो आप लाइव सेशंस में आके उनको क्लियर कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM हम कंडक्ट करते हैं लाइव, जिसके अंदर हम कुछ सीखते भी हैं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। राइट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं एज क्राइटेरिया को। क्या एज होनी चाहिए अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन के साथ, डोमेस्टिक में मेरा यहाँ कहने का मतलब इंडिया की एयरलाइन से है, जिसमें मैं इंडिगो, अकासा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और आने वाली फ्यूचर की एयरलाइंस जैसे शंख एयर या फिर अल हिंद एयर और एयर केरला, इन सभी को इंक्लूड करके आपसे बात कर रही हूँ। सो इंडिया की जितनी भी हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, इनके साथ अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक। मेल फीमेल दोनों ही ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके आपको किस तरीके के रोल्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए ये भी समझाऊंगी। सो एज डिफाइन कर लिया आपने, अब बात करते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की। तो अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं या फिर कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, दोनों के ही लिए आपकी एज जो है वो लिमिटेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और आप अप टू द एज ऑफ 32 ज्वाइन कर सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री को और बन सकते हैं उनकी टीम का पार्ट। अब एज जानने के बाद दूसरी चीज जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन का ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? सो सभी एयरलाइंस प्रेफर करती हैं ग्रेजुएट्स फॉर ग्राउंड स्टाफ पोजीशंस, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बल्क हायरिंग के लिए या फिर रिसोर्सेज की डिमांड की वजह से एयरलाइंस आपको अंडर ग्रेजुएट होने पर भी देती हैं अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत ये है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट से ज्यादातर एयरलाइन का मतलब यहाँ पे होता है या तो आप फाइनल ईयर के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर परस्यू कर रहे हैं। इन दोनों केसेस के अंदर आप डेफिनेटली जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वहां पे ग्रेजुएट्स ही लिखा है या फिर अंडर ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो अप्लाई मेंशन किया है। इन दोनों चीजों का ध्यान रख के यू आर गुड टू गो टू अप्लाई अहेड। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हमें समझ में आ गई कि हमें ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है सभी एयरलाइंस के साथ ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए। तो अब आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके चलती हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, क्या ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए भी पासपोर्ट मैंडेटरी है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आप एयरलाइंस में किसी भी डिपार्टमेंट को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अब कुछ लोग कहेंगे मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक वो मेरे पास आया नहीं है, तो क्या मैं जा सकती हूँ इंटरव्यू के लिए? सो मैं कह सकती हूँ कि आप चांस ले सकते हैं।
ऐसा मैंने कैबिन क्रू के इंटरव्यूज में भी देखा है, जब मेरे एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया और उनका पासपोर्ट अभी तक आया नहीं था, लेकिन वेरिफिकेशन हो चुकी थी और डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हो चुकी थी, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो मैं आपके लिए भी ये कह सकती हूँ अपने इस एक्सपीरियंस से कि आप ट्राई जरूर करना, सिर्फ उस केस में अगर आपका पासपोर्ट आने वाला है तो। पासपोर्ट के साथ साथ आपको और भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, जिसमें आता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट्स और अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी। अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक चीज और समझाती हूँ, प्लीज इंश्योर करना आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और आपका जो नेम और आपके फादर्स नेम जो होगा उनकी स्पेलिंग्स और कंप्लीट नेम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी डॉक्यूमेंट पे आपका नाम लिखा है सरनेम के साथ और कहीं पे सरनेम नहीं लिखा। जब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस तरीके की वेरिएशंस आती हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप एविएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज एक बारी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट्स, अपने ग्रेजुएशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड अलॉन्ग विद आपका पासपोर्ट, इन सभी को एक बारी चेक कर लेना। आपके नेम की स्पेलिंग्स, लेंथ, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सब डॉक्यूमेंट्स में एक ही होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है और ये आपको मेंटेन जरूर करना चाहिए। अब बेसिक क्राइटेरिया हम समझ चुके हैं, एज हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम जान चुके हैं और साथ साथ जान चुके हैं एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके लिए समझना कि आप किस किस रोल के लिए ग्राउंड स्टाफ में आगे जा सकते हैं। पहला रोल जो ग्राउंड स्टाफ के लिए आता है उसे हम कहते हैं CSA या फिर CSE। फुल फॉर्म होती है कस्टमर सर्विस एजेंट्स और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स। ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे, इट इज नॉट एग्जीक्यूटिव्स, इट्स एग्जीक्यूटिव्स। सो अगर आप चेक इन काउंटर्स हैंडल करना चाहते हैं, डिपार्चर्स और अराइवल रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको हैंडल करना चाहते हैं, तब आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स के लिए। इनका मेन रोल होता है डिपार्चर्स और अराइवल रिलेटेड एक्टिविटीज का ध्यान रखना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करना और कस्टमर्स को फ्लाइट से पहले असिस्ट करना। इसके बाद जो दूसरा रोल आता है जिसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं वो होगा सिक्योरिटी ऑफिसर्स का। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए आपको कोई भी प्रीवियस सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं होती। एयरलाइंस खुद आपकी हायरिंग के बाद 1 वीक से लेके 1 मंथ तक की ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करती हैं विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी फी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स का काम होता है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको किसी भी कस्टमर पे शक होता है या सस्पिशियस लगता है उनका बिहेवियर, या फिर आपको लगता है कि आपको उनके हैंड कैरी लगेजेस जो वो एयरक्राफ्ट के अंदर लेके जाने वाले हैं उन्हें एक बारी चेक करना चाहिए, तो वहां पे आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अप्लाई कैसे करना है डेफिनेटली आपको आगे समझाने वाली हूँ, सो वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, स्टे ट्यून्ड। इसके बाद जो थर्ड पोजीशन है जिसके लिए आप लोग जा सकते हो, जिसमें ज्यादातर प्रेफर करते हैं मेल कैंडिडेट्स को, वो होती है रैंप स्टाफ के लिए। रैंप स्टाफ के अंदर आप एयरक्राफ्ट के नीचे जो रैंप एरिया होता है अंदर की साइड टर्मिनल बिल्डिंग में, वहां पे करते हैं वर्क और आप मॉनिटर करते हैं लोडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को, जिसके अंदर बैगेज लोडिंग भी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैगेज लोडर बनेंगे, नहीं, आपको सिर्फ सुपरविजन करना होता है और चीजें मॉनिटर करनी होती है एंड लोड एंड ट्रिम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैप्टन तक पहुंचानी होती है। आप इस डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन करके एक अच्छा करियर एविएशन इंडस्ट्री में बना सकते हैं। जब भी किसी एयरलाइन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा और वहां पे पढ़ने के बाद अगर आपके पास कोई डाउट्स आते हैं सो यू कैन कम एंड आस्क मी ड्यूरिंग लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे 6:30 PM. Or other than that, you can read the description and figure it out. If you fit well into the description, तो आप go ahead कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उस पोजीशन के लिए। तो कंफ्यूजन अगर ये है कि अप्लाई करने के लिए जाना कहाँ है, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है। किसी भी एयरलाइन के साथ अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका होगा आपके लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने का। सभी को पता है एविएशन इंडस्ट्री एक एवर रिवॉर्डिंग करियर है, बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं और इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूंगी कि स्कैमर्स से बचने के लिए कभी भी अगर आपको जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो हमेशा एक बार ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाना है, बहुत ही सिंपल है। आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए करियर विद विच एवर एयरलाइन यू वांट टू अप्लाई विद।
आप जाके उनके करियर ऑप्शंस के अंदर देख सकते हैं लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज को। प्लीज किसी और अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई मत कीजिएगा। आप अपना टाइम भी खराब करेंगे, मनी भी लूज करेंगे एंड होप्स भी लूज करेंगे। और अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय लाइव सेशन। ये सभी चीजें जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके लिए ये समझ जाना कि क्या सैलरी ब्रैकेट्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। तरीके के ग्राउंड स्टाफ की जॉब्स होती हैं। एक होती है डायरेक्ट विद द एयरलाइन where you will be hired by either Indigo, Akasa, Air India and any of the other airlines. You will be working under their teams and you will be getting salaries from them itself. यही दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास ज्वाइन करने का थर्ड पार्टी, जहां पे अंडर ग्रेजुएट लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब क्या है? तो डायरेक्ट एयरलाइन आपको हायर नहीं करती है, उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया है जो आपको हायर करेंगी। आप उस एजेंसी के टीममेट रहोगे लेकिन आप काम करोगे किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। अब अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है जिस भी एयरलाइन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके न्यूज लेटर्स को सब्सक्राइब कर लें। ग्राउंड स्टाफ की प्रोफाइल को कम्प्लीटली समझने के बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्रिपेयर करना अपना ATS फ्रेंडली रिज्यूमेस। तो अगर अभी आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं और रिज्यूमेस के सीक्वेंस क्या होते हैं, इन सभी चीजों को सीखने के लिए एक और 5 से 7 मिनट की वीडियो है जिसे आप जरूर देखना ऑन माय चैनल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिज्यूमेस। अगर आप रिज्यूमे टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जो आपके पास एक वेबसाइट होगी वो होगी कैनवा, जहां से आप फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको किसी भी टेम्पलेट को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाना है। एविएशन इज अ फॉर्मल इंडस्ट्री सो वी वांट एवरीथिंग टू लुक सिंपल, एलिगेंट येट क्लासी। इन चीजों का ध्यान रखना और जल्दी से अपना रिज्यूमे बनाने के बाद आपको तैयार करनी है अपनी इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। और यहाँ आती है बारी एक और वीडियो की जो आपको हेल्प करेगी अपनी इंट्रोडक्शन लिखने में। राइट, इन सभी चीजों को प्रिपेयर कर लो और मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए लेके वो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो आपको ग्राउंड स्टाफ के लिए जरूर प्रिपेयर करने चाहिए और किस तरीके से आंसर ड्राफ्ट करने हैं वो भी डिटेल में जरूर समझाऊंगी। सो आज की वीडियो आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इफ यू रियली लाइक इट, डू राइट इट इन कमेंट हु आर रेडी टू बी अ ग्राउंड स्टाफ। For more such learnings, do not forget to join Monday to Friday live sessions and I will see you in the next video. Till then, take care. I wish you all the very best.